हेलो फ्रेंड्स, जो स्टोरी कल हम लोग रीड कर रहे थे उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। स्टोरी का हेडिंग था अ ब्लाइंड लेडी एंड अ डॉक्टर, मतलब एक अंधी महिला और एक डॉक्टर। सो तो एवरीडे, प्रत्येक दिन, आफ्टर ट्रीटिंग द लेडी, आफ्टर ट्रीटिंग मतलब इलाज करने के बाद, द लेडी महिला का इलाज करने के बाद, ही स्टार्टेड टू स्टील, ही स्टार्टेड टू स्टील, स्टार्ट मतलब शुरू करना, स्टील मतलब चुराना। तो ही स्टार्टेड टू स्टील मतलब वह चुराने लगता था। कौन चुराने लगता था? ही है मतलब डॉक्टर, सी होता तो लेडी। ये पर्सनल प्रोनाउन है ही। द वैल्यूएबल फर्नीचर्स, कीमती वस्तुएं, वैल्यूएबल मतलब कीमती, मूल्यवान। फर्नीचर्स, फर्नीचर मतलब जो लकड़ी का सामान होता है। वन बाय वन, एक एक करके, वन बाय वन मतलब एक एक करके। इसको एक बार कंप्लीट पढ़ते हैं। सो तो एवरीडे, प्रत्येक दिन, आफ्टर ट्रीटिंग द लेडी, महिला का इलाज करने के बाद, ही स्टार्टेड टू स्टील द वैल्यूएबल फर्नीचर, वह चुराने लगता था मूल्यवान फर्नीचर्स, वन बाय वन, एक एक करके, या वह चुराना शुरू करता था एक एक करके कीमती वस्तुएं। ही थॉट, उसने सोचा। ही क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, किसके लिए है? डॉक्टर के लिए। और थॉट क्या है? थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट। तो ही हो गया सब्जेक्ट और थॉट हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो जहाँ पे सब्जेक्ट और V2 का यूज होता है वो होता है सिंपल पास्ट टेंस। तो ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट। ही थॉट, उसने सोचा। द ओल्ड लेडी वॉज ब्लाइंड, बूढ़ी महिला अंधी थी। इसको अगर ऐसा पढ़ेंगे कि उसने सोचा बूढ़ी महिला अंधी थी तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। उसने सोचा कि बूढ़ी महिला अंधी है। अब यहाँ पे वॉज लगा है लेकिन इसका मतलब है होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो सेंटेंस है पहले क्या लिखा है? ही थॉट, उसने सोचा। यही सेकंड फॉर्म हो गया, मतलब ये पास्ट में गया। जब पहला सेंटेंस पास्ट में गया तो आगे का भी जो सेंटेंस होगा वो भी पास्ट में ही जाएगा, लेकिन उसका मतलब प्रेजेंट में होगा। ही थॉट, उसने सोचा। ये जो थॉट लगा इसके लिए यहाँ पे वॉज है। अगर थिंक होता तो इजम आर का यूज होता। ही थॉट, उसने सोचा। द ओल्ड लेडी वॉज ब्लाइंड, तो इसलिए सी वुड नेवर नो, सी वुड नेवर नो, नेवर मतलब कभी नहीं, नो मतलब जानना। सी वुड नेवर नो, इसलिए वह कभी नहीं जानेगी या उसे कभी पता नहीं चलेगा। नो मतलब पता चलना या जानना। सी वुड नेवर नो, उसे कभी पता नहीं चलेगा। हु स्टॉल हर आइटम्स, हु किसने, स्टॉल चुराया, हर आइटम्स उसके सामान। क्या बोल रहा है? ही थॉट, उसने सोचा। द ओल्ड लेडी वॉज ब्लाइंड, जो बूढ़ी महिला है वह अंधी है। सो इसलिए सी वुड नेवर नो, वह कभी नहीं जानेगी। हु स्टॉल हर आइटम, जिसने उसका सामान चुराया। हु क्या है यहाँ पे? ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। हु यहाँ पे इंट्रोगेटिव नहीं है, हु सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। हु कौन या किसने, स्टोल चुराया, हर आइटम्स उसके सामान। द ओल्ड लेडी बिगेन टू गेट, बूढ़ी महिला पाने लगी, हर विजन अपनी आंखों की रोशनी, बैक वापस से। द ओल्ड लेडी बिगेन टू गेट, बिगिन मतलब होता है शुरू करना, आरंभ करना। तो द ओल्ड लेडी बिगेन टू गेट, बूढ़ी महिला पाने लगी या शुरू किया पाना, हर विजन अपने आंखों की रोशनी, बैक वापस से। ड्यू टू द डॉक्टर्स ट्रीटमेंट, डॉक्टर के इलाज करने की वजह से, ड्यू टू की वजह से, द डॉक्टर्स ट्रीटमेंट डॉक्टर की इलाज की वजह से। फाइनली अंत में, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट, आफ्टर के बाद, अ फ्यू, फ्यू मतलब थोड़ा, मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट कुछ महीने के ट्रीटमेंट के बाद, कुछ महीने के इलाज के बाद, सी वॉज क्यूर्ड, वह ठीक हो गई। सी वॉज क्यूर्ड मतलब वह ठीक हो गई। एंड स्टार्टेड सीइंग अगेन, और देखना शुरू कर दिया वापस से। स्टार्टेड सीइंग अगेन, शुरू कर दिया देखना वापस से या
देखने लगी दोबारा। दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। स्टार्टेड सीइंग अगेन मतलब शुरू करने लगी देखना वापस से, या फिर स्टार्टेड सीइंग अगेन को बोल सकते हैं देखने लगी दोबारा। बट लेकिन, व्हेन जब, सी फर्स्ट स्टार्टेड टू सी, व्हेन जब, सी फर्स्ट स्टार्टेड टू सी, फर्स्ट मतलब पहली बार, स्टार्टेड शुरू किया, टू सी देखने को, जब उसने पहली बार देखना शुरू किया, या जब उसने पहली बार देखने लगा, जब उसने पहली बार देखी, या जब उसने पहली बार देखना शुरू किया। सी सॉ उसने देखा, डैट की, ऑल द वैल्यूएबल आइटम्स सारे कीमती वस्तुएं, एंड फर्नीचर और लकड़ी का सामान, इन हर होम उसकी घर में, वर मिसिंग, मिसिंग थे मतलब खोया हुआ था। सी सॉ उसने देखा, डैट की, ऑल द वैल्यूएबल आइटम्स सारे कीमती वस्तुएं, वैल्यूएबल आइटम्स मतलब कीमती वस्तुएं, एंड फर्नीचर इन हर होम उसकी घर में। इन हर ये पॉजेसिव प्रोनाउन है जो सी सब्जेक्ट के लिए आया है। यहाँ पे सी क्या है, ब्लाइंड लेडी, उसके बदले में पर्सनल प्रोनाउन है सी, तो उसका पॉजेसिव प्रोनाउन हर, तो हर का मतलब यहाँ पे अपना होगा। इन हर होम अपने घर में, वर मिसिंग, मिसिंग थे, सो इसलिए, सी आस्क्ड हरसेल्फ उसने अपने आप से पूछा, सी आस्क्ड उसने पूछा, हरसेल्फ खुद से, वेयर डिड ऑल वैल्यूएबल फर्नीचर्स गो, वेयर डिड ऑल माई वैल्यूएबल फर्नीचर गो, क्वेश्चन मार्क। ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। वेयर कहाँ, डिड ऑल माई वैल्यूएबल फर्नीचर्स गो मेरे सारे कीमती वस्तुएं कहाँ गए, उसने अपने आप से पूछने लगी। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा स्टोरी जिसको अभी हम लोगों ने लर्न किया कि कैसे इसको हिंदी में हम लोग समझ सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।